प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपको घाघ और भंडरी के कहावतों के बारे में कुछ कहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, मौजूदा समय में मौसम की जानकारी के लिए बहुत सारी तकनीकी विधियां हैं, जिसके आधार पर वैज्ञानिक मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन बहुत पुराने समय से कुछ ऐसी कहावतें हैं जो आज भी किसान उसको मानते हैं और अपनी खेती करते हैं, और वो बड़ा सटीक होता है। घाघ और भंडरी ये दो कवि हुए हैं जिन लोगों ने मौसम पर कुछ अपने अनुभव दोहे के रूप में, कविता के रूप में लिखे हैं। आज उन्हीं दोहों और कविता के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और आप इस आजमाए भी होंगे, आजमाते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ नए नौजवान किसान शायद इन कविताओं को न जानते हों, इन बातों को न जानते हों, तो मैं इसी पर आज का वीडियो बना रहा हूं। आप ध्यान से शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो को देखें, और अच्छा लगे तो मुझे प्रोत्साहित करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखें नियमित। मेरे और भी बहुत सारे वीडियो आपके फ़ायदे के लिए हैं। कम से कम सैकड़ों वीडियो हैं खेती पर आधारित। आप उसे देखते रहें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। घाघ और भंडरी की एक कविता है या एक दोहा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। सर्व तपय जो रोहिणी, सर्व तपय जो मूर, परिवा तपय जो जेठ की, उपजे सातो नूर। एक बार फिर मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सर्व तपय जो रोहिणी, सर्व तपय जो मूर, परिवा तपय जो जेठ की, उपजे सातो तूर। कवि कहता है, यदि रोहिणी तपे और मूल भी पूरा तपे तथा जेठ के प्रतिपदा को कड़ी धूप हो तपे, तो सातों प्रकार के अन्न पैदा होते हैं। शायद इस दोहे को आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे जो पुराने लोग हैं, और उनका अनुभव भी होगा। दूसरा दोहा मैं पढ़ रहा हूँ। शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, तो मैं भाखे भंडुरी बिनु बरसे न जाए। तो बड़ा आसान है। कभी ये कहता है शुक्रवार को बादल हो और शनिवार को भी बादल हो, तो भंडूरी कभी कहते हैं कि बिना बरसे नहीं जाएगा, ये बादल जरूर वर्षा होगी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो बहुत ही सामान्य है। मैं अपने बचपन से इसे सुनता आया हूँ। सावन शुक्ला सप्तमी जो गरजे अधिरात, बरसे तो झूरा पड़े नहीं समो सुकाल। कवि कहता है कि सावन की सप्तमी को, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यदि आधी रात को बादल गरजे और बरस जाए तो सूखा पड़ेगा, और यदि नहीं तो समय अच्छा होगा। असुनी नलिया अन्न विनाशय, गली रेवती जल को नाशय, भरनी नाशय तृणों सहूतो, कृतिका बरसे अन्न बहुतो। कवि कहते हैं कि यदि चैत्र के महीने में आश्विन नक्षत्र में वर्षा होगी और तो अंत में सूखा पड़ेगा, और रेवती नक्षत्र में बरसे तो वर्षा नाम मात्र की होगी। भरणी नक्षत्र में बरसने पर घास भी सूख जाएगी। कृतिका नक्षत्र में यदि बरसे तो अच्छी वर्षा होगी। ये वर्षा के बारे में कवि ने बताया है। रोहिणी बरसे मृग तपे, कुछ कुछ अद्रा जाए, कहे घाघ सुन घाघिनी, स्वान भात नहीं खाए। यदि रोहिणी नक्षत्र में वर्षा हो और मृगशा में धूप हो और अद्रा में साधारण वर्षा हो, तो धान की पैदावार इतनी अधिक हो जाएगी कि कुत्ते भी भात खाने से ऊब जाएंगे,
और नहीं खाएंगे। मतलब यदि इस तरह का मौसम होता है तो धान की फसल अच्छी नहीं, अत्यधिक अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा पैदावार होगी। जब बरखा चित्रा में होए, सगरी खेती जावे खोए। चित्रा नक्षत्र की वर्षा प्रायः सारी खेती नष्ट कर देती है। ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है और आप लोगों का भी अनुभव होगा। लोग कहते भी हैं कि चित्रा का पानी बहुत जहरीला होता है और खेती के लिए बड़ा ही नुकसानदेह होता है। जो कहूँ मग्घा बरसे जल, सब नाजों में होगा फल। जो कहूँ मग्घा बरसे जल, सब नाजों में होगा फल। तो बहुत आपके समझ में आ रहा होगा। मग्घा नक्षत्र में वर्षा होने से सभी अनाज बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं, अच्छी तरह से फल देते हैं, उपज बहुत अधिक होती है। इसके बाद घाक कहते हैं, जब बरसेगा उत्तरा, नाज ना खावे कुत्तरा। उत्तरा की बारिश से इतना अधिक अनाज होगा कि कुत्ते भी नहीं खाएंगे। अगला जो उन लोगों का अनुभव है, रोहिणी जो बरसे नहीं बरसे जेठा मूर। एक बूंद स्वाति पड़े लागे तीनिव नूर। यदि रोहिणी में वर्षा न हो पर ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र बरस जाए और स्वाति नक्षत्र में कुछ बूंदें पड़ जाएं तो जौ चना गेहूं अच्छा होगा। गहिर न जोते बोवे धान, सोघर कुठला भरे किसान। कभी कहते हैं कि खेत गहरा न जोतकर धान बोने से अधिक पैदावार होती है। गेहूं मटर सरसी और जौ कुर्सी। गेहूं मटर की बुआई सरस खेत में और जौ की बुआई कम नमी वाले खेत में करने से पैदावार अच्छी होती है। सोम शुक्र सूर्य गुरु दिवस, पौष अमावस होए। घर घर बाजे बधावनो, भूखे दिखे न कोय। यदि पूष की अमावस्या को सोमवार शुक्रवार या बृहस्पतिवार पड़े तो हर घर सुखी रहेगा, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ेगा यदि इन दिनों में बारिश होती है। अर्थात पूष के महीने में यदि सोमवार शुक्रवार या बृहस्पतिवार को अमावस्या हो और बारिश हो तो कोई दुखी नहीं रहेगा, अच्छी फसल होगी। सावन पहले पाख में 10वीं रोहिणी होए। महंग नाज अरु स्वल्प जल, बिड़ला बिल से कोय। यदि सावन कृष्ण पक्ष में 10वीं तिथि को रोहिणी होगी तो समझ लेना चाहिए कि अनाज बहुत महंगा होगा तथा वर्षा बहुत कम होगी, जिसके कारण कम ही लोग खुश रहेंगे। तो सावन कृष्ण पक्ष में 10वीं तिथि में यदि रोहिणी है तो वो अच्छा नहीं है, अनाज महंगा होगा, वर्षा बहुत कम होगी और कोई खुश नहीं रह पाएगा। पूष मास 10वीं अधियारी, बदली घोर होय अधिकारी। सावन बदी 10वीं के दिवसे, भरे मेघ चारों दिश बरसे। पूष उजेली सप्तमी अष्टमी नवमी जान। मेघ होए तो जान लो अब शुभ हुई हैं काज। पूष उजेली सप्तमी अष्टमी नवमी जाज। मेघ होए तो जान लो अब शुभ हुई हैं काज। यदि पूष सुदी सप्तमी अष्टमी और नवमी को बादल रहे और गरजे तो यह जान लेना चाहिए कि सब काम सफल होगा। अब मैं आपको एक आखिरी आज के लिए भंडारी की कहावत मैं कह रहा हूँ। अक्षय तीज तिथि के दिना, गुरु होवे संजूत। तो भाखे यो भंडारी, उपजे नाज बहुत। यदि अक्षय तृतीया तिथि को गुरुवार दिन हो तो भंडारी कहते हैं उस वर्ष अनाज बहुत होगा। प्रिय किसान भाइयों, इस वीडियो से आप लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। आप इन कहावतों का ध्यान रखें और खेती के कार्य में इसका अनुभव करें, लोगों को बताएं, जिससे अधिक से अधिक आप सभी को लाभ हो। साथ ही मुझे प्रोत्साहित भी करें ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं। आप लोगों से एक विशेष निवेदन मेरा ये है कि नौजवान किसानों को भी ये कहावतें बताइए, वो भी अनुभव करें और खेती में
इसका उपयोग करें, लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।